ओडिशा। नमस्कार, ए खबर ओडिशा को आपण को स्वागत। मु हरप्रिया। भारतर प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी संबलपुर गस्त खबर आरंभ करबा आजिर खबर। आम संकल्प विकसित भारत विकसित ओडिशा स्लोगान को नहीं प्रधानमंत्री साधारण सभा। एही सभा संबलपुर रेमंड छक पड़िया रे अनुष्ठित होइथिला। एथिरे सभापतित्व करथिले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। प्रथमे राज्य सभापति प्रधानमंत्री मोदी को उत्तरीय देई सम्मानित करथिले। सभा आरंभ पूर्व मोदी को संबलपुर बरपुत्र गंगाधर मेहर फोटोचित्र प्रदान करा जायथिला। एहा परे मां समलेई फोटोचित्र मध्य प्रदान करथिले। एहा परे प्रधानमंत्री मोदी जय जगन्नाथ और मां समलेई ध्वनि रे वक्तव्य आरंभ करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट ए खबर ओडिशा। सम्मानित मंच, आज हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे संबलपुर पधारे हैं। मोदी जी आए हैं संबलपुर को बड़े सौगात लेके मोदी जी आए हैं। मां माने गुटे हुलहुला देखरी गुटे जोर से स्वागत करमा। सामना रे संबलपुर तथा पश्चिम ओडिशार लाखों से अधिक उसके बाद संबलपुर के बरपुत्र गंगाधर मेहर जी के एक प्रतिछवि के मेमेंडम लेके हुए हमारे ओडिशा के रत्न माननीय केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं निवेदन करूंगा वो गंगाधर मेहर का एक स्मृति फोटो चित्र प्रिय प्रधानमंत्री को देंगे। अभी हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे संबलपुर के इष्ट देवी मां समलेश्वरी के एक पटचित्र हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को अभी भेज देंगे। मां समलेई हमारे इष्ट देवी संबलपुर के इष्ट देवी। जय मां समलेश्वरी की, जय मां समलेश्वरी की। आज बड़ी खुशी की दिन है हमारे लिए। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबलपुर और पश्चिम ओडिशा के लिए 68,000 करोड़ के एक बड़ी सौगात, एक बड़ी पैकेज लेके यहां आए, यहां पधारे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं, फिर धन्यवाद देता हूं उनको कि पश्चिम ओडिशा और संबलपुर के लिए वो बराबर कुछ ना कुछ ऐसे विकसित भारत के साथ इस संबलपुर को विकसित करना, पश्चिम ओडिशा संबलपुर ठारे अनुष्ठित भारतीय जनता पार्टी विशाल
ग्यारंटी समावेश आम समस्तंकर आकर्षण भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री विश्वर जननायक नरेंद्र भाई मोदी जी आम सांगरे आम राज्यर गौरव केंद्र मंत्री धर्मेंद्र भाई अश्विनी भाई विश्वेश्वर भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत भाई आम राज्यर सर्वोच्च नेतृत्व बसंत भाई सांसद कलाहांडी आम सांसद संगीता देवी जी आमर सांसद नीतीश गंगदेव जी एवं आम समस्त नेतृमंडली समस्तंकर नाम मु नौ नहीं समस्त विधायक वृंद आम राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित भाई आरंभ करी महालिंग पर्यंत विधायक कुसुम टेटेजी सुषमा आम समस्त को मु आज ये स्वागत करुच्ची जो माने रातिर आसिले एवं एपर्यंत अपेक्षा करचंती प्रधानमंत्री को भाषण सुनिबा पई समानकु समस्त को मु स्वागत करुच्ची एवं आम सहित सांबादिक बंधु माने अछंती माँ माने अछंती भौणी माने अछंती युवक बंधु अछंती कृषक माने अछंती आम पाखे समस्त आबाल बुद्ध बंता समस्त को मु स्वागत करुच्ची 500 वर्षर संघर्ष पर आज जेभली त्याग तपस्या साधना अगणित लोकंकर बलिदान आमे जेभली भावरे आज अयोध्या रे रामलाल प्राण प्रतिष्ठा जेभली भावरे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कले एवं आम ओडिशार 4.5 कोटी ओडिया तरफरु मुझे आज ओडिशा तरफरु भारतीय जनता दल तरफरु ओडिशा तरफरु तांको मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची धन्यवाद दौची अभिनंदन जनाऊँ बंधुगण आज ओडिशा आज जो उद्घाटन उत्सव आईएम रहला संबलपुर रे सेतरे 68,000 कोटी टंका शिलान्यास उद्घाटन रे आज सेठी उद्घाटन करागला से ओडिशा तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद संबलपुर अंचल तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद पश्चिम ओडिशा गोटे नुआ रास्ता देखिबो 68,000 कोटी टंकार पुंजी विनियोग ए 9 वर्ष भितर प्रधानमंत्री 18,83,000 कोटी टंका ओडिशा को देइचंती ओडिशार विभिन्न प्रकल्पर योजनार शिलान्यास उद्घाटन करचंती संपूर्ण करचंती तेणु ओडिशा तरफरु पुणी थरे तांको मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची बंधुगण ये ओडिशार विकास पई केबे अर्थर अभाव हैनी ये 9 वर्ष 9.5 वर्ष भितर प्रधानमंत्री ओडिशा को फनी बात्या हो अम्फान बात्या हो यास बात्या हो सब बात्यार से पहुंचती दुर्दिन पहुंचती साहाय्य पे हाथ बढ़ाई रेल कनेक्टिविटी हो टेलीफोन कनेक्टिविटी हो रोड कनेक्टिविटी हो सब कनेक्टिविटी आम सांगे अच्छा मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची केवल गोटे लाइन कहबी ओडिशार जो टंका ओडिशा को से दौरान से टंकार सद विनियोग गोटी गोटी गरीब लोक पैसा खर्च होगापाई डबल इंजिन सरकार केंद्र रे बीजेपी ओडिशा रे बीजेपी सरकार हवा आवश्यक अच्छी ए कार्य को पूरा करने आज नरेंद्र भाई मोदी आसिचंती समस्ते आमे तांको स्वागत करिबा एवं आज तांको उद्बोधन सुनिबा एवं वार्ता नहीं गाँ गाँ रे पहुंचबा एवं समस्ते अयोध्यार रामलाल प्रतिष्ठा दिन जो उत्साह उद्दीपन ओडिशा आज अच्छी ओडिशा उल्लसित अच्छी जय श्रीराम ध्वनि रे ओडिशा प्रतिध्वनित होउची पुणी मथरे तांको कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जय श्रीराम समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ई संघर्ष माटी ई संग्राम माटी ई वीर माटी माँ सम्बलेर माटी संबलपुर आज आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आमर पाखे पहुंचीचन आर थरे हुलुला देकरी स्वागत करमा माँ माने जोर से
एबे तांको सुनवार समय आई छे। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को वो हम सबको संबोधित करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां समले। मोर समूह मां बहन आर दादा भाई समकुन वावचर आर पुष्पनिर गुरुदेव शुभेच्छा और अभिनंदन। मेरे परिवारजनों, संबलपुर वीर सुरेंद्र राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी, संत कवि भीम भोई जैसे दार्शनिकों और स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जैसे स्वाभिमानी देशभक्तों की भूमि है। मैं कुदुपोपाली, चित्ताखाई और सिंगोड़ा के सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष ओडिशा की कला संस्कृति की सेवा करने वाले 4 और साथियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। मैं गोपीनाथ स्वयं जी, भगवत प्रधान जी, विनोद महाराणा जी और विनोद कुमार पसायत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी गर्व और गौरव का दिन है। आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के हम सब कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। ये सम्मान 2 सांसदों वाली पार्टी से चलकर देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं के संघर्षों का सम्मान है। एक समय था जब शुचिता और ईमानदारी पर आधारित एक अलग राजनीति के कारण भाजपा को सियासी अछूत घोषित कर दिया गया। लेकिन अटल जी के साथ आडवाणी जी जैसे नेताओं ने उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना जीवन खपाया। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी, एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया, सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती देकर
भारत के लोकतंत्र को सर्वसमावेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। आज उस तपस्या का परिणाम हम सब देख रहे हैं। मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा, उनके दीर्घायु होने की कामना करूंगा। साथियों, अब से कुछ देर पहले ही मैंने ओडिशा के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इन योजनाओं के लिए ओडिशा के लोगों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 2 दिन पहले ही देश का नया बजट आया है। पिछले 10 वर्षों में जिस नीति पर चलते हुए देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बजट उसी नीति को और मजबूत करता है। इस बजट का ऐलान है गरीबों को सशक्त करने की गारंटी। हमारे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मछली पालक हो, ये बजट सबके विकास की गारंटी देता है। और आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल चुका है। इसमें से 25 लाख लाभार्थी परिवार ये हमारे उड़ीसा के ही हैं, जिन लोगों को अब तक पीएम आवास योजना के घर नहीं मिल पाए, उनकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही है। इस बजट में गरीबों के लिए 2 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की गई है। आप अपने इलाके में कोई भी गरीब परिवार अगर पक्के घर में नहीं रह रहा है तो जाकर के बताना कि मोदी जी आए थे, आपको पक्का घर देंगे, इसकी गारंटी देके गए हैं। बताओगे? सबको बताओगे? मिलकर के बताओगे? मेरा कोई गरीब भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, इसके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं। साथियों, किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, इनकी आय बढ़े, इनका जीवन आसान हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से पहली बार
देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। इसमें से ओडिशा के भी 40 लाख किसानों को लाभ हुआ है। हर किसान के बैंक खाते में भाजपा सरकार ने कम से कम 30,000 रुपये भेजे हैं। आपको आंकड़ा याद रहेगा? जरा हाथ करके बताइए, आंकड़ा याद रहेगा? एक किसान को कितने रुपये पहुंचे हैं? 30,000। कितने? भाजपा सरकार ने पहली बार लागत का 1.5 गुना एमएसपी भी सुनिश्चित किया। भाजपा सरकार यहां के धान किसानों से ज्यादा सरकारी खरीद भी कर रही है। 2014 के पहले के 10 सालों में ओडिशा के धान किसानों से 36,000 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी। ये आंकड़े याद रखना। जब पहले जो लोग सरकार चलाते थे उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए का ही धान खरीदा था, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में ओडिशा के धान किसानों को एमएसपी के रूप में 1,10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। अभी जो बजट आया है उसमें भी किसानों की आय बढ़ाने के और खर्च करने के लिए अनेक विविध योजनाएं देश के सामने रखी गई है। नैनो यूरिया के बाद अब केंद्र सरकार नैनो डीएपी भी किसानों को उपलब्ध कराने जा रही है। इससे किसान की लागत और कम होगी। हमारी सरकार देश के करोड़ों पशुपालकों के लिए भी बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बजट में मछुआरों के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा की है। मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली मदद अब और बढ़ाई जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा के मछुआरे साथियों को भी होगा। साथियों, मछली पालकों के हित में जितना काम भाजपा की सरकार ने किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मिनिस्ट्री बनाई। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों की बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। हमारे मछुआरे भाइयों के पास आधुनिक नावें हो, उनके पास आधुनिक संसाधन हो, इसके लिए भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद दी है। सरकार के इन प्रयासों से देश में मछली उत्पादन भी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, भाजपा सरकार लगातार आपका जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रही है। आपकी बचत बढ़े, आपकी आमदनी बढ़े, आपके खर्च कम हो, ये हमारी प्राथमिकता है।
बीते 10 वर्षों में हमने उन गांवों में भी बिजली पहुंचाई जो आजादी के अनेक दशकों बाद भी अंधेरे में थे। हमारे इस अभियान से उड़ीसा के भी 25 लाख से अधिक परिवारों तक बिजली पहुंची। हम एलईडी बल्ब की नई क्रांति देश में लाए ताकि बिजली का बिल कम हो। अब हमारा प्रयास है कि देश के गरीब का बिजली बिल भी 0 हो जाए। इसलिए इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। इससे छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वालों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, वो ज्यादा बिजली पैदा कर उसे बेचकर उसके भी पैसे की कमाई कर सकेंगे। और ये हमारा उड़िया तो सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। जहां कोणार्क का सूर्य मंदिर हो वहां हर घर में तपता हुआ सूरज एक नई जिंदगी लेकर के आएगा। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्षों में बहनों के स्वास्थ्य, उनकी सुविधा के लिए जो अभूतपूर्व काम हुए हैं, उनको इस बजट में और विस्तार दिया गया है। गांव-गांव में महिला और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अब भाजपा सरकार ने तय किया है कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आज ओडिशा में बने 6,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लाभ हमारी बहनों बेटियों को ही हो रहा है। भाजपा सरकार ने ओडिशा के 60 लाख से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है। यहां की लगभग 55 लाख बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। इसने हमारी बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधारा है और उनका जीवन भी आसान किया है। साथियों, मोदी ने बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। बीते 10 वर्षों में करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के बजट में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाया गया है। आप कल्पना कीजिए, जब इतने परिवार की बहनों लखपति होगी तो पूरे परिवार की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और मैं आज देख रहा हूं दूर दूर तक माताएं बहनें ही दिख रही है। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। इससे ओडिशा में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों बहनों को बहुत लाभ होने जा रहा है। साथियों, 2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी, वो बजट में जितनी घोषणाएं करती थी,
उनसे कई गुना बड़े घोटाले करती थी। 2014 से पहले भारत का युवा निराशा में डूबा था, उसका भविष्य अंधेरे में था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि उसके पीछे ईमानदार और मजबूत भाजपा सरकार खड़ी है। जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास आज मोदी की गारंटी है। आज किसी को मुद्रा योजना का लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। आज किसी को स्वनिधि योजना का लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। संबलपुर तो मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में उड़ीसा में हजारों नए लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। उड़ीसा में हथकरघा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 30 से ज्यादा हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत किए हैं। जब मैं यहां उतरा तो मुझे स्पेशल जैकेट पहनने का आग्रह किया हमारी टोली ने। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साहब, इतना बड़ा हथकरघा के लिए काम हुआ है, आज जरा आप इसको पहनिए। मेरे लिए ये प्रसाद है, मैं आपका आभारी हूं। जो परिवार ऐसी चीजें बनाते हैं ना, मैं उनका गौरव करता हूं। कच्चा माल हो या फिर दूसरी मदद, यहां के उद्यमियों को केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए की मदद दी है। इसका लाभ यहां के श्रमिकों और नौजवानों को हुआ है। मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास किसी का सहारा नहीं है। जिसका कोई नहीं, उसका मोदी है। ओडिशा में बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है, लेकिन सालों साल तक सरकारें चलाने वालों ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। मोदी ने तो अपने आदिवासी भाई बहनों के बीच दशकों तक काम किया है। मैं उनके सुख दुख से परिचित हूं। इसलिए आज हमारी सरकार आदिवासी कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बीते 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए बजट को हमने कई गुना आम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण माने देखुचंती ए खबर ओडिशा।